Good morning, student of class 4th. Today I am going to teach you SST lesson 6 soil. Soil is one of the most important natural resources. मिट्टी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है. इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. यह पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है. ऑन विच प्लांट्स एंड ट्री ग्रो, जिस पर कि प्लांट्स और ट्री उगते हैं. द सॉइल वी सी अराउंड अस, जो मिट्टी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वाज नॉट फार्म्ड इन अ डे, वो मिट्टी एक दिन में नहीं बनी है. इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फार्म, मतलब इस मिट्टी को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं. सॉइल इज फार्म्ड, मिट्टी बनती है. बाई द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़े में टूटने के द्वारा ये मिट्टी बनती है. दिस स्मॉल पीसेस आर फर्दर ब्रोक्ड, मतलब टूटते हैं, डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे कणों में टूटते हैं. फाइनली बाय द एक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बाद क्लाइमेट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके एक्शन के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जीवित प्राणी है उनके द्वारा, द टॉप मोस्ट सॉइल इज फार्म्ड, जो टॉप मोस्ट मतलब पृथ्वी के ऊपर की जो मिट्टी दिखती है वो बनती है. दीज स्मॉल पार्टिकल्स, ये स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के कण जो हैं, एंड आर करीड मतलब एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाया जाना होता है. करीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाई रनिंग वाटर एंड विंड, मतलब बहते हुए पानी और हवा के द्वारा ये मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती है. टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, भारत में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड पाई जाती है. बेस्ड ऑन इट्स वेरीज फिजिकल फीचर, जो कि डिफरेंट होती है अपने भौतिक गुणों के आधार पे, मतलब बनावट के आधार पे. एंड क्लाइमेट, और क्लाइमेट के आधार पे. इन इंडिया, भारत में सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड, मिट्टी को कैटेगराइज किया जा सकता है, बांटा जा सकता है इनटू 6 टाइप, 6 प्रकार में. अलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ सॉइल मिट्टी है. फाउंड इन इंडिया, जो कि इंडिया में पाई जाती है. इट इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन. ये नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन का मतलब समुद्र तट का मैदान है, वहाँ पे पाया जाता है. द हिमालयन रिवर ब्रिंग डाउन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, जो हिमालयन रिवर है वो बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट मतलब जो पानी में मिट्टी के कण घुल कर आते हैं उसको सिल्ट बोलते हैं. फाइन सिल्ट विच गेट डिपॉजिटेड, जो कि इकट्ठा होता रहता है ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारों पे. इट इज रीच, ये जो सिल्ट होता है इट इज रीच मतलब इसमें बहुत बड़ी मात्रा में होता है. इट इज रीच विद ऑल मिनरल, इसमें सभी खनिज लवण घुले होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट. एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग, और बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर मीन्स नमी को रिटेन का मतलब अपने कब्जे में रखता है, मतलब नमी को धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है. और वैरायटी ऑफ क्रॉप, बहुत प्रकार की फसलें, सच एज राइस, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल, मतलब अच्छी तरह से उगते हैं इन दिस सॉइल, इस सॉइल में. ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी. दिस सॉइल
इज फार्म्ड बनी होती है बाई रॉक चट्टान से, दैट आर मेड ऑफ एंशिएंट लावा जो कि प्राचीन काल के लावा से, जो कि ज्वालामुखी से निकलता है, उससे बनी होती है। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, इसका कलर जो होता है डार्क ब्राउन होता है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो ब्लैक सॉइल है ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, इन राज्यों में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में मॉइस्चर को होल्ड करती है, मतलब नमी बहुत दिनों तक इसमें बनी रहती है। बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, इट इज सूटेबल, ये उपयुक्त होता है, फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए। बिसाइड्स कॉटन, अदर क्रॉप्स, कॉटन के अलावा अन्य दूसरी फसलें सच एज मिलेट, शुगर कैन, wheat एंड ऑयल सीड्स कैन आल्सो बी ग्रोन, मतलब ये भी चीज़ें उसमें उगाई जा सकती है। इन दिस सोइल, इस मिट्टी में। रेड सॉइल, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड, मुख्य रूप से पाई जाती है इन द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के दक्षिणी राज्यों में, सच एज तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इट इज आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट में पाई जाती है। उड़ीसा, झारखंड एंड सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी ये रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है। दिस सॉइल कंटेन्स, मतलब इस मिट्टी में होता है, ये तो होते हैं कंपाउंड्स ऑफ आयरन, मतलब आयरन के कंपाउंड्स, आयरन के कण, दैट गिव्स, जो कि इसे प्रदान करते हैं, दैट गिव्स इट द रेड कलर, जो कि मिट्टी को रेड कलर देते हैं। इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, ये जो मिट्टी है ज़्यादा फर्टाइल, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। क्रॉप्स लाइक, फसल जैसे मिलेट, पल्सेस, टोबैको, तंबाकू एंड ग्राउंडनट कैन बी ग्रोन, उगाई जा सकती है। ओनली, केवल, इफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स इज एडेड, यदि प्रचुर मात्रा में फर्टिलाइजर्स, मतलब जो केमिकल्स या तो रासायनिक खादें होती हैं, उसका यूज किया जाए तो यहाँ पे फसल उगाई जा सकती है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी इज फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय। इट इज फाउंड इन एरिया, यह उस एरिया में पाई जाती है वेयर देयर इज हेवी रेन, जहाँ पर भारी बरसात होती है। इट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट, इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इट इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रेन्यूलर इन नेचर, और ये नेचर में कैसा होता है, ग्रेन्यूलर, मतलब ये मिट्टी दानेदार होती है। दिस सॉइल इज यूज्ड, इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, कॉफ़ी को उगाने के लिए, कोकोनट, टी एंड रबर। इट इज आल्सो गुड फॉर ग्रोइंग कैसिव नट, अखरोट को उगाने के लिए भी क्या है, अच्छा है। ब्रिक्स मेड ऑफ ड्राइड और बेक्ड लेटराइट सॉइल, जो ब्रिक होती है, ईंट होता है, जो किसका बना होता है, लेटराइट सॉइल का बना होता है। आर वाइडली यूज्ड, बहुत बड़े स्तर पे यूज होता है, प्रयोग होता है एज बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में। माउंटेन सॉइल, दिस सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो सॉइल है
ये वेरीड मतलब भिन्न भिन्न होती है, वेरीज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह। इट इज़ फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न रेंज, जो ईस्टर्न रेंज है, पूर्वी रेंज है, उसके निचले भागों में, मतलब फुट हिल्स जो है पहाड़ के निचले भागों में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। माउंटेन सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन, माउंटेन सॉइल जो होती है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। एंड ह्यूमस, ह्यूमस इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ह्यूमस जो होता है एक नेचुरल प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स होता है, खाद होता है। फार्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट, जो कि बना होता है मरे हुए लीव्स एंड प्लांट, मतलब पत्तियों से और प्लांट से बना होता है। विच हेल्प्स प्लांट्स, जो कि पौधों को हेल्प करता है टू ग्रो बेटर, मतलब अच्छे तरह से ग्रो करने में। क्रॉप सच एज टी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स आर ग्रोन इट, इसमें उगाए जाते हैं। इन इट डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, डेजर्ट सॉइल जो है राजस्थान के डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। गुजरात एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, और हरियाणा के साउदर्न पार्ट में, दक्षिणी पार्ट में पाया जाता है। दिस सॉइल इज सैंडी, ये जो सॉइल है बालू युक्त होती है। एंड पोरस, पोरस मतलब उसमें ज़्यादा छिद्र होता है, मिट्टी में जो होल होता है ज़्यादा होता है। बट विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन में सिंचाई होता है। विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन क्रॉप्स, फसल सच एज बार्ली, मेज, डेट्स, पल्सेस एंड कॉटन कैन बी ग्रोन। माइलस्टोन्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सॉइल इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एस होगा। बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया, एस होगा। अलूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये भी एस होगा। माउंटेन सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ये भी करेक्ट होगा, एस होगा। डेजर्ट सॉइल इज सैंडी, ये भी करेक्ट होगा। सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसका रिमूवल, रिमूवल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। आइदर नेचुरली, या तो प्राकृतिक रूप से, आर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, या तो मानवीय कार्यों के द्वारा। इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। लॉस ऑफ द टॉपमोस्ट लेयर, जो टॉपमोस्ट लेयर है मिट्टी के जो ऊपरी परत है उसका जो लॉस है मतलब क्षय, हानि होना। एडवर्सली मतलब बहुत बुरे तरह से। अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उत्पादकता को बुरे ढंग से प्रभावित करता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, रनिंग वाटर कैरीज अवे द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी है मिट्टी की ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है। एंड लीव्स द लैंड बैरेन, और वहाँ की ज़मीन को बंजर बना देता है। स्ट्रांग विंड ब्लो अवे, जो तेज हवा बहती है वो भी क्या करती है, ब्लो अवे, बहा कर ले जाती है। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, मिट्टी की ऊपरी परत को। प्रोबेबली संभवतः डेजर्ट वेयर फार्म्ड इन दिस वे, जो डेजर्ट हैं इसी प्रकार बने हुए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं, लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना। एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, पशुओं को अधिक से अधिक चराना। आल्सो लीड टू द इरोजन, ये भी जो होता है इरोजन को बढ़ावा देता है। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का प्रभाव क्या होता है। सॉइल इरोजन
रिड्यूस मीन्स कम कर देता है। द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी की उत्पादकता को। फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स, और जो किसान होते हैं अपनी फसल नहीं उगा पाते हैं। एंड बिकम पुअरर, और क्या होते हैं वो पुअरर, गरीब होते जाते हैं डे बाय डे। वेज टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को रोकने के वेज तरीके। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक ट्री को लगाना चाहिए। एंड इंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए। दैट ट्री आर नॉट कट डाउन केयरलेसली, कि जो पेड़ हैं केयरलेसली मतलब बिना काम का न काटा जाए, बहुत ज़रूरी होता है पेड़ को काटा जाए। इम्बैंकमेंट, जो तटबंध होते हैं तो उसको बोलते हैं इम्बैंकमेंट। शुड बी बिल्ट अराउंड द फील्ड, मतलब खेत के चारों तरफ बनाना चाहिए क्या चीज़, इम्बैंकमेंट, तटबंध। टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती। प्रिवेंट मतलब रोकती है, सॉइल मिट्टी को, फ्राम बीइंग वाश्ड अवे मतलब बहने से, बाय रनिंग वाटर बहते हुए पानी से।